रामगढ़ का किला फतह करने के लिए सबने अपनी अपनी कोशिशें कर दी हैं, लेकिन सियासी तौर पर एक बड़े सियासी घराने की जो साख है वो दांव पर लग गई है। यानी नाक नाक की बात हो गई है कि चुनाव कैसे जीता जाए। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह। वो तो चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन उनका परिवार चुनाव लड़ रहा है और उनके जो पुत्र हैं वो चुनावी मैदान में हैं। वहां पर उनके पहले जो बड़े पुत्र हैं वो वहां से विधायक हुआ करते थे, सुधाकर सिंह, वो वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लिए गए हैं। लेकिन अब सियासी तौर पर जगदानंद सिंह का जो सियासी दांव है वो कितना कामयाब होगा, इसको लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है। और कहा यह जा रहा है कि जगदा की इस बार सियासी नाक का सवाल है कि चुनाव कैसे जीता जाएगा। उनके छोटे पुत्र वहां चुनावी मैदान में है, आरजेडी ने उन्हें वहां से टिकट दिया है और वो उम्मीदवार बनाए गए हैं। पहले वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए थे, उस वक्त बड़ी चर्चाएं उनकी हुई थी और जगदा और उनके पुत्र दोनों के सियासी तौर पर अलग अलग सोचने, अलग अलग पार्टी में होने की जो चर्चा थी वो बड़े जोरों पर थी। लेकिन आखिरकार उसके बाद उन्होंने फिर से आरजेडी का दामन थामा और आरजेडी ने जगदानंद सिंह के छोटे पुत्र को चुनावी मैदान में रामगढ़ से उतार दिया। वहां पर लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है, इसलिए कि रामगढ़ से सुशील कुशवाहा को प्रशांत किशोर की टीम ने चुनावी मैदान में उतारा है, तो बाहुबली के बेटे भी भारतीय जनता पार्टी से उस चुनावी मैदान में है। तो ऐसे हालात में कहा यह जा रहा है कि जगदानंद का जो सियासी कुंभा है उसे शायद नुकसान उठाना पड़े, या यूं कहा जाए कि जगदानंद सिंह ने पूरी सियासी ताकत अपनी वहां लगा रखी है कि भाई ये हमारी जो सीट है वो परंपरागत सीट है, आरजेडी की सीट है, हमारे पुत्र की सीट है, इसलिए इसको किसी भी हाल में जीतना जरूरी है। तो कहा यह जा रहा है कि इस उपचुनाव में कई सारे ऐसे सोरमा हैं जिनका सियासी दांव चलेगा या उन्हें नाकामी हाथ लगेगी, इसको देखना जरूरी है। इसलिए कि इमामगंज की जो सीट है वहां पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी कैबिनेट में मंत्री जीतन राम मांझी की बहू चुनावी मैदान में है, तो उधर बेलागंज में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए हैं जहानाबाद से, उनके पुत्र चुनावी मैदान में है। तो कहा यह जा रहा है कि कई सारे ऐसे नेता हैं जिनका पारिवारिक जो सियासी वर्चस्व है वो बरकरार रहेगा या ये कि उनका सियासी किला ध्वस्त हो जाएगा, ये सब कुछ फैसला जनता के द्वारा होना है। लेकिन जगदानंद सिंह की बात की जाए तो रामगढ़ से चुनावी मैदान में उनके पुत्र हैं और ये उनके लिए एक तरह से सियासी चैलेंज भी है। इसलिए कि लोग जब उनको टिकट मिला तो लोग ये सवाल करने लगे थे कि ये परिवारवाद की राजनीति का बढ़ावा इतना ज्यादा है कि जो लोग समाजवाद की बात करते थे उनके ही पुत्र चुनावी मैदान में है, तो ऐसे हालात में लोगों का यकीन जीतना उनके लिए कितना ज्यादा मुश्किल होगा, इस पर भी कई सारी बातें हो रही, कई तरह की चर्चाएं हो रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जगदा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव की समाजवाद की राजनीति के वो बड़े हिस्सा माने जाते हैं। उनके पुत्र और उसके अलावा प्रशांत किशोर की जो वहां पर पार्टी है, कुशवाहा का जो वोट बैंक है रामगढ़ में, उसको ध्यान में रखते हुए पार्टी ने वहां उम्मीदवार बनाया, प्रशांत किशोर ने यह दाव चली है। तो रामगढ़ में जो सियासी नाक है वो जगदा पर आन पड़ी है कि जगदानंद सिंह उस चुनावी मैदान में कितनी कामयाबी हासिल करते हैं, अपनी सीट बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं, ये तो मतगणना के दिन ही तय हो पाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।